नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी प्रधान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रेडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे, डाउ जोन्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में, इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शंस के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील होने वाला था उसके बारे में जानेंगे। आईटी सेक्टर में गिरावट क्यों आ रही है इसके बारे में जानेंगे। मार्केट में गिरावट क्यों आई है इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि हम न्यूज़ के बारे में जानेंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में जानेंगे, क्वार्टर रिजल्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि हम 25 जुलाई को किस तरीके से काम किया, 28 जुलाई को हम किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। ब्रेकवे गैप क्या है, इसमें किस तरीके से काम किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट 200 पॉइंट प्लस है जो कि पॉजिटिव है। अब जानते हैं डाउ जोन्स के बारे में। डाउ जोन्स भी 200 पॉइंट पॉजिटिव है जो कि पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। अब जानते हैं एफआईआईज एंड डीआईज की बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईआईज ने 25 जुलाई को 1980 करोड़ की सेलिंग की, लगभग 2000 करोड़ की। वहीं डीआईज ने 25 जुलाई को 2138 करोड़ की बाइंग की है। अब जानते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2453 करोड़ की सेलिंग की है इंडेक्स फ्यूचर्स में। वही इंडेक्स ऑप्शंस में 2441 करोड़ की बाइंग की है। अब जानते हैं जो ट्रेड डील के बारे में जानते हैं। जो ट्रेड डील ना डिले हो रहा है जिसके कारण मार्केट में गिरावट आ रहा है। ये ट्रेड डील डिले मार्केट में कभी भी कोई भी न्यूज़ आता है तो वो न्यूज़ से में अगर डिले होते होते जाता है वो न्यूज़ को लेके तो हम लोग को मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी वैसे ही हो रहा है, ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पा रहा है जिसके कारण हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब जानते हैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। क्वार्टर रिजल्ट जो है हम लोग का 28 जुलाई को इंडस्ट्रियल बैंक का रिजल्ट है। वहीं आज कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट है जिसका नेट प्रॉफिट में 30 से 35% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है ईयरली बेस पर, जिसके कारण हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका इफेक्ट मार्केट में पड़ सकता है। हम जानते हैं आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि जितने क्वार्टर रिजल्ट आए हैं आईटी सेक्टर के सब नेगेटिव है। कोई भी ना रिजल्ट ना उतना अच्छा नहीं आया है। खराब रिजल्ट आने के कारण आईटी सेक्टर के सारे इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। वह आईटी सेक्टर के ही रिजल्ट सिर्फ खराब नहीं, बाकी सेक्टर के भी रिजल्ट बहुत खराब आ रहे हैं क्वार्टर रिजल्ट, जिसके कारण मार्केट में गिरावट आ रहा है। अब जानते हैं हम लोग किस तरीके से काम किए हैं 25 जुलाई को। 25 जुलाई को निफ्टी 50 में मैं जैसे बताई थी 25,000 के नीचे सेलिंग आ सकती है तो वहीं पर रेंज बनाता है और सेलिंग मार्केट में आई। मैं जैसे बता के गई थी पिछले वीडियो में वैसे ही हुआ। निफ्टी 50 में हम लोग को डाउन साइड में 200 पॉइंट देखने को मिले। वहीं पर हम लोग को सेंसेक्स में बोली थी 82,000 के नीचे सेलिंग आएगी, वहां से हम लोग को 600 पॉइंट देखने को मिले सेंसेक्स में। अब जानते हैं ब्रेकवे गैप क्या है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और उसमें अगर एक गैप के साथ मार्केट खुलता है तो उसको ब्रेकवे गैप बोलते हैं। और ये गैप है ना, जब भी ये गैप मार्केट में आता है तो एक गैप को फिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मार्केट के लिए। इसलिए कभी भी अगर ऐसा कोई गैप आता है तो हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि वहां पर जाके बार बार मार्केट रिजेक्शन लेके गिरने की कोशिश करेगा। जैसे कि 15 मिनट का जो कैंडल जो बना था हमारा, उसके हिसाब से मार्केट अप साइड गया, वहां से ब्रेकआउट देने की कोशिश की, मैं ब्रेकआउट नहीं दे पाया, मार्केट वापस रिवर्स हो गया। तो ये गैप फिल करना थोड़ा मुश्किल रहता है उसी दिन में। नेक्स्ट डे हम लोग
नेक्स्ट डे जो हम लोग काम करेंगे उसमें देख सकते हैं यहाँ तक जा सकता है, मगर ये गैप को फिल करना मुश्किल है। तो देखते हैं अगर गैप फिल कर देता है, अगर कोई न्यूज़ वगैरह आता है तो उसके कारण गैप को फिल कर सकता है मार्केट, मगर नॉर्मली बेसिस पे देखा जाए तो ये गैप को फिल करना थोड़ा मुश्किल है मार्केट के लिए। अब जानते हैं हम किस तरीके से काम कर सकते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में अगर 24,800 जो हमारा डे लो है, अगर इसको डाउन साइड में ब्रेकआउट दे देता है तब हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। डाउन साइड में अगर ब्रेकआउट दे देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,750 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,700 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,650 का, फोर्थ टारगेट आएगा 24,600 का, जिसमें हम लोग 24,800 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए निफ्टी 50 में। अब जानते हैं हम लोग अप साइड में किस तरीके से काम कर सकते हैं। वन डे की चार्ट पे जो हमारे डाउन ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है जिसे मार्केट सपोर्ट लेके हाई बार ऊपर जाता है। जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो ये जो ट्रेंड लाइन में मार्केट जब फर्स्ट बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो बनाता है, उतना टारगेट हम लोग को ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में हम लोग को उतना टारगेट मिलता है। तो हम लोग को उतना टारगेट मिल चुका है। अब उतना टारगेट मिल चुका है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। कभी भी ट्रेंड लाइन का टारगेट अचीव होने के बाद मार्केट एक रिवर्स करता है, तो वो भी देखने को मिल सकता है हम लोग को। तो यहाँ 24,800 जो है हम लोग का यहाँ टारगेट है। यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करता है तो स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,850 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,900 का, फोर्थ टारगेट आएगा 24,950 का, और लास्ट टारगेट आएगा 25,000 का, जो कि हमारा डे हाई है। और 25,000 तक के हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 25,000 लास्ट टारगेट इसलिए है क्योंकि यहाँ से ब्रेकवे गैप हुआ है, इसलिए हम लोग को 25,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर 25,000 के आसपास कोई रेंज बनाता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, तब हम लोग को 25,050 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे ट्रेंड लाइन तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब जानते हैं हमारा रेजिस्टेंस कौन कौन सा। 25,000 हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस है हम लोग का 24,950, फर्स्ट रेजिस्टेंस है 24,900। यहाँ पर अगर आता है मार्केट और अगर यहाँ कोई रिवर्सल कैंडल बना देता है या गैप अप ओपनिंग हो जाती है, हाँ, और वहाँ पे फिर रेंज बना के डाउन साइड में ब्रेकआउट हो जाते हैं, कोई रिवर्सल कैंडल बना के डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, तब हम ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा इसमें 24,850 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,800 का। फिर अगर 24,800 को डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे देता है, तो हम लोग देखेंगे कि 24,750, उसके बाद 24,700 तक के टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। अब जानते हैं निफ्टी 50 में हमारी फ्रेश बाइंग किस तरीके से हो सकती है, जो कि सेफ बाइंग भी होगी, जो कि अगर 24,600 तक मार्केट आ जाता है और यहाँ पर कोई रेंज बनाता है और अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, या कोई रिवर्सल कैंडल बना के अपसाइड में ब्रेकआउट देगा, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,700 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,750 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,800 का, फोर्थ टारगेट आएगा 24,850 का, जिसमें हम लोग 24,600 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए। कि हम लोग 25 जुलाई को किस तरीके से काम किए हैं सेंसेक्स में। 25 जुलाई को मैं जैसे पिछले वीडियो में बताई थी 82,000 के नीचे हम लोग को सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो वैसे ही 82,000 के नीचे हमें सेलिंग देखने को मिली और 600 पॉइंट हमें डाउन साइड में देखने को मिला सेंसेक्स में। अब जानते हैं हम सेंसेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं। 28 जुलाई को सेंसेक्स में एक डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा है, वो टाइम से डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा है, जिसे मार्केट बार बार सपोर्ट लेता है और अपसाइड में उठ जाता है, उसके बाद रेजिस्टेंस लेता है, गिर जाता है। तो हम लोग अब जानते हैं हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। अभी ये हम लोग को ट्रेंड लाइन दिख रहा है, डाउन ट्रेंड लाइन। अब जानते हैं किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक गैप, छोटे से गैप के साथ मार्केट ओपन हुआ है, तो हम किस तरीके से काम करेंगे उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर भी
एक ब्रेकवे गैप के साथ मार्केट ओपन हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पर भी 82,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में। तो जानते हैं जैसे अगर फ्रेश सेलिंग आती है तो किस तरीके से आती है सेंसेक्स में। अगर 81,400 जो हमारा डे लो है, अगर इसको तोड़ देता है मार्केट डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 81,200 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 80,000 का, थर्ड टारगेट रहेगा 80,900 का, फोर्थ टारगेट रहेगा 80,800 का, जिसमें हम लोग 81,500 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। अब जानते हैं हम लोग यहाँ पर किस तरीके से मार्केट रिवर्स कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। 81,400 के आसपास कोई रेंज बनाता है और अपसाइड में मार्केट जाता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 81,600 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 81,800 का, थर्ड टारगेट रहेगा 82,000 का, जो कि हम लोग लास्ट टारगेट तक देख सकते हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे अगर यहाँ का स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब हमें 82,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि ब्रेकवे गैप को फिल कर देगा मार्केट। वैसे तो ये ब्रेकवे गैप को किसी न्यूज़ के साथ ही, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ के साथ या कोई फास्ट बाइंग के साथ ही फिल किया जा सकता है, या गैप अप के साथ। तो देखते हैं किस तरीके से फिल करेगा मार्केट को 28 जुलाई को, और आने वाले दिनों में किस तरीके से गैप को फिल करता है, इसके बारे में जानेंगे। हमारा पहला रेजिस्टेंस है 81,700 का, सेकंड रेजिस्टेंस है 81,900 का, थर्ड रेजिस्टेंस है 82,100 का। अगर यहाँ पर आता है कोई रेंज बनाता है और उसके जैसे गैप अप ओपनिंग हो जाता है, उसके बाद फिर रेंज बनाते हैं या कोई रिवर्सल कैंडल बना के डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 81,600 तक, सेकेंड टारगेट हम लोग देख सकते हैं 81,500 तक के, और लास्ट टारगेट देख सकते हैं 81,400 तक के, जिसमें हम लोग 81,900 का या 81,800 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम 29 जुलाई को किस तरीके से काम कर सकते हैं, साथ ही साथ हम 28 जुलाई को किस तरीके से काम किए, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि किस रिजल्ट का मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट में, इसके बारे में भी जानेंगे, और किस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है इसके बारे में भी जानेंगे।